बुद्धाणम बोहियाणम आप्तज्ञानी निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव को भाववंदन। जय हो। अक्सर हम स्वप्न देखते हैं, हम कांक्षा रखते हैं, या कह लें अलग शब्दों में तो वी एस्पायर टू बी समथिंग। हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हम सभी एक अच्छे अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं। वी एक्चुअली नीड जस्ट दैट राइट अपॉर्चुनिटी, और हमें ये भान भी होता है कि बस वो एक अवसर मिल जाए, वो एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, फिर मैं अपनी सारी योग्यता अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाऊंगा। मैं उस एक अवसर में मैं अपने आप को इस दुनिया के समक्ष दिखा दूंगा। मैं दिखा दूंगा कि मुझ में क्या प्रतिभा है, मुझ में क्या टैलेंट है, और हम उस एक अवसर की प्रतीक्षा करते हैं और उस अवसर को अपने माइंड में या कहीं सपनों में न जाने कितनी बार जीते हैं। और उस अवसर की प्रतीक्षा में जो हमारे माइंड में है, जो हमारे इल्यूजन्स में है, जो हमारे इमेजिनेशन में है, उसको यथार्थ जीवन में हम उसका इंतज़ार करते हुए या उसको यथार्थ जीवन में उतारने की प्रतीक्षा में हम न जाने कितने दिन महीने खोते चले जाते हैं। देखा जाए तो हर क्षण एक अवसर है। हाँ, हमारे भीतर वो नज़र होनी चाहिए कि हम उस अवसर को पहचान सकें, लेकिन हमारी नज़र तो कुछ और ही ढूंढ रही होती है। हमारी नज़र हमारे सपनों में बसे उस अवसर को यथार्थ में ढूंढ रही है, और यही कारण है कि हमारा वो सपने का अवसर और यथार्थ जीवन के क्षण का अवसर आपस में कोइंसाइड ही नहीं हो पाते, मिल ही नहीं पाते, और फिर हम जिंदगी भर खुद को, समय को, अपनी किस्मत को और न जाने किस किस को कोसते रहते हैं। क्या करें, हमें तो कभी वो मौका ही नहीं मिला। अरे हमारे जीवन में कभी हमने किसी ने वो अवसर ही नहीं दिया कि हम अपने टैलेंट को प्रस्तुत कर पाते, हम अपना टैलेंट एग्जिबिट कर पाते। ऐसा मौका ही नहीं मिला। जबकि देखा जाए तो हर क्षण एक मौका है। एक छोटी सी घटना हुआ ये कि एक बार एक बिजनेसमैन का वॉलेट खो गया। पर्स जिसमें व्यक्ति अपने कार्ड्स रखता है, अपने कैश रखता है, उस दिन उसके उस वॉलेट में, उस पर्स में उसके बहुत सारे कैश था, कार्ड्स थे, और भी ज़रूरी कुछ उसमें पेपर्स थे। अब व्यक्ति जब खोता है कोई चीज़ तो उसे सबकी याद आ जाती है। पहले तो उसने इधर उधर ढूंढा जहाँ जहाँ वो गया था, और फिर उसने जाके मंदिर में भगवान के सामने प्रार्थना की, हे भगवान, अगर मुझे वो मेरा खोया हुआ वॉलेट मिल गया तो मैं गरीबों को भोजन कराऊंगा, दान दूंगा, बस एक बार मुझे वो वॉलेट दिला दो। प्रभु, मैं तुम्हारा ये उपकार ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। जब हम मुसीबत में होते हैं तब हम अपना सब कुछ देने को राज़ी हो जाते हैं, तब हम बड़े बड़े वादे भी कर लेते हैं। इस बंदे ने भी वही किया। हुआ ये कि थोड़ी देर बाद वो जो वॉलेट था वो एक युवक को मिला। संयोग से वो युवक बेरोज़गार भी था, इधर उधर घूम रहा था। उसकी नज़र पड़ी, पढ़ा लिखा था, समझदार था। उसने उस वॉलेट में उस व्यक्ति का एड्रेस, नाम देखा और कॉल करके उस बंदे के पास पहुंच गया और जाकर उसका वॉलेट दे दिया। बड़ा खुश हुआ व्यक्ति। मन मांगी मुराद मिल जाए, मुंह मांगी मुराद मिल जाए, इससे बढ़कर दुनिया में और क्या। बहुत खुश हुआ। उसने उस व्यक्ति का बड़ा आभार जताया, उसको कुछ नाश्ता पानी करवाया और उसको कुछ रुपए देने चाहे इनाम के तौर पर कि तुम्हें पता नहीं तुमने मेरी कितनी मदद की है, ऐसा कहकर उसे कुछ इनाम वगैरह कुछ देना चाहता था। उस युवक ने मना कर दिया मुस्कुराकर, और नमस्कार करके लौट आया। बड़ा खुश हुआ वो व्यक्ति, और जब वो युवक जा रहा था तो उसने उसे कल फिर बुलाया कि आज मैं थोड़ा काम में व्यस्त हूँ, कल तुम आना। वो युवक दोबारा फिर गया वहाँ पर उसी बंदे के पास जिसका वॉलेट खोया था। उसने बड़ी आवभगत की, उसको अच्छा सा नाश्ता कराया, उसके बारे में पूछा, तुम क्या करते हो, तुम्हारी डिग्रीज़ क्या है, तुम्हारे क्या क्या योग्यताएं हैं, क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, सब कुछ जाना उसके बारे में। लेकिन और कुछ कहा नहीं, और फिर से उसे कुछ ऑफ़र करना चाहा, लेकिन उसने मुस्कुराकर मना कर दिया और बड़े प्रेम से धन्यवाद देकर वहाँ से चला आया। उस युवक के जाने के बाद
उस व्यक्ति ने बड़ी डींगे हाँकी अपने मैनेजर के सामने, अपने आसपास। कैसा बेवकूफ़ युवक है, लाखों रुपए उसने बिना कुछ लिए मुझे लौटा दिए। अरे कुछ तो रख ही लेता, मैं तो सामने से ऑफ़र कर रहा था, 2 बार आया लेकिन खाली हाथ चला गया। बड़ा बेवकूफ़ आदमी है। यही बात उसने अपनी पत्नी से भी शेयर की। तुम्हें पता है कल ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ और वो एक युवक आया, उसने इस तरह से मेरा वॉलेट मुझे लौटाया, मैंने उसे इस तरह से रुपए ऑफ़र किए, कुछ इनाम ऑफ़र किया, लेकिन बड़ा मूर्ख था वो युवक। लग रहा था कि उसको ज़रूरत है, उसके पास नौकरी भी नहीं थी, बड़ा मूर्ख युवक था, बिना कुछ लिए दिए चला गया। अरे भाई कुछ रुपए ले लेता तो कम से कम उसके कुछ दिन तो बड़ी आसानी से गुजर जाते। बेवकूफ़ निकला। उसकी पत्नी बड़ी समझदार थी, उसने कहा बेवकूफ़ वो नहीं, बेवकूफ़ तुम रहे। चौंका। इतने बड़े बिजनेसमैन को बेवकूफ़ कहने की हिम्मत उसकी बीवी ही कर सकती है। उसकी बीवी ने कहा देखो, जब तुम्हारा वॉलेट खोया था तब तुमने उस ईश्वर के सामने प्रार्थना की कि मुझे वो लौटा दो। ईश्वर ने तुम्हारी मुराद पूरी की। ईश्वर ने उसको वो पर्स दिया, उसको वो वॉलेट दिया, उसके सामने लाखों रुपए रखे क्योंकि उसे ज़रूरत थी, बेरोज़गार था, किसी भी हालत में उसे नौकरी चाहिए थी या पैसा चाहिए था ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। ईश्वर ने तुम दोनों के सामने अपॉर्चुनिटीज़ रखी, वो पास हो गया, तुम फेल हो गए। फिर से चौंका वो। पहले तुमने मुझे बेवकूफ़ कहा, अब कह रहे हो कि तुम फेल हो गए। अरे भाई मेरा क्या नुकसान हुआ? बोले तुमने एक बहुत अच्छा ईमानदार ऑनेस्ट आदमी खो दिया। वो व्यक्ति जिसे रुपयों की सख्त ज़रूरत थी, जिसके पास खाने को भी कुछ नहीं था, ये भी नहीं पता कल क्या खाएगा, उस व्यक्ति ने लाखों रुपए तुम्हें ऐसे ही लौटा दिए। तुम चाहते तो उस युवक को अपने यहाँ पर रख लेते। ऐसा ईमानदार व्यक्ति तुम्हें कहाँ मिलता? और वो एक बार नहीं, 2 बार तुम्हारे यहाँ आया, तुम्हारे ऑफिस आया, लेकिन तुम फेल हो गए। तुम ईश्वर की भेजी हुई उस अपॉर्चुनिटी को, उस अवसर को पहचान नहीं पाए। अरे हमेशा तो तुम रोना रोते हो कि मुझे कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिलता, मुझे कोई ईमानदार मेहनती व्यक्ति नहीं मिलता। एक व्यक्ति तुम्हारे द्वार पर चल कर आया, इस सृष्टि ने स्वयं निमित्त बनाकर उसे तुम्हारे पास भेजा, लेकिन तुम चूक गए। वो व्यक्ति, उसकी ईमानदारी का टेस्ट हुआ, ऑनेस्टी का टेस्ट हुआ, लेकिन वो व्यक्ति जीत गया। वो एक बार भी लालच में बहका नहीं। वो चाहता तो उसमें से कुछ रुपए निकाल लेता, तुम्हारे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो व्यक्ति स्वयं अपनी नज़रों में गिर जाता। वो युवक, ही पास्ड एंड यू फेल्ड। उस व्यक्ति को समझ आई बात। अब वो उस युवक को ढूंढने लगा। कुछ दिनों बाद किसी क्लाइंट के यहाँ गया और तो पता चला कि वो बंदा, वो युवक उसके यहाँ नौकरी कर रहा है। बड़ा खुश हुआ। उसने जाकर उस मालिक से, जो उसका क्लाइंट था, उससे कहा मैं इस युवक को जानता हूँ, ये बड़ा ईमानदार है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, और उसकी तारीफ़ करने लगा। उसका जो क्लाइंट था, उसका वो जो मित्र था, उसने मुस्कुराते हुए कहा मुझे अच्छी तरह से पता है। इस पर उस बंदे ने अपने उस वॉलेट के खोने का जिक्र भी किया और किस तरह उसने ऑफ़र किया था पैसों के लिए, वो भी सारा जिक्र किया। वो व्यक्ति बोला मैं सारी बात जानता हूँ। जो क्लाइंट था वो बोला मैं सारी बात जानता हूँ। उस दिन मैंने इस बंदे को तुम्हारा पर्स उठाते हुए देखा था। मैं चौंका कि ये व्यक्ति ने पर्स उठाया, कुछ देखा और बंद करके फिर चलने लगा। मुझे लगा ये कुछ निकाल कर कहीं कुछ चला जाएगा। मैंने इसका पीछा किया, मैंने देखा कि ये तुम्हारे ऑफिस आया, तुम्हारे ऑफिस आकर इसने वो पर्स लौटाया। तुमने उसे पैसे ऑफ़र किए, लेकिन इसने मुस्कुराकर मना कर दिया। फिर ये दूसरे दिन तुम्हारे यहाँ आया। मैंने 2 दिन तक इस व्यक्ति का पीछा किया और फिर मैंने उसे अपने यहाँ जॉब ऑफ़र किया। सच में इस व्यक्ति की ईमानदारी, मेहनत, लगन, काम करने का जज्बा देखकर मैं सोचता हूँ कि उस दिन कितना बड़ा अवसर था वो, जब मुझे ये व्यक्ति मिला। मेरी नज़र इस पर पड़ी। ना मैं तुम्हारा पर्स उठाते हुए उसे देखता और ना मैं उसके पीछे जाता और ना ऐसा व्यक्ति मुझे मिलता। देखा जाए तो तीनों ही व्यक्तियों के जीवन से हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। अवसर, अपॉर्चुनिटी प्रतिक्षण तीनों के सामने थी। किसी ने अवेल की और किसी ने नहीं की। उस युवक की अगर हम सोचें तो उसके पास एक विकल्प था।
एक विकल्प था, एक चॉइस थी। वो चाहता तो उसमें से कुछ रुपए ले लेता और फिर उस ऑफिस में पटक के आ जाता पर्स, उसको अपने कार्ड्स वार्ड्स मिल जाते उस व्यक्ति को जिसका वॉलेट खोया था, और कुछ रुपयों में इसकी भी ज़िंदगी निकल जाती, या कुछ ये छोटा मोटा अपना बिजनेस कर लेता। लेकिन उसने ऐसा नहीं चुना। उसने स्वयं की ईमानदारी को, स्वयं की खुददारी को सबसे ऊपर रखा। स्वयं अपनी नज़रों में सत्य बना रहा, स्वयं अपनी नज़रों में ईमानदार बना रहा। कोई और उसे नहीं देख रहा है, वो स्वयं को देख रहा था। और जब उसे नौकरी करने का अवसर मिला, इसी उसकी ईमानदारी के बल पर उसने उसे ले लिया और अपनी ज़िंदगी में अपनी ईमानदारी, अपने उसूल कह लो, अपनी भीतर की योग्यता के दम पर वो आज सर उठाकर जी रहा था। पहला व्यक्ति जिसका वॉलेट खोया, उसे लगा कि मैंने कुछ रुपए बचा लिए, और वो चूक गया। वो एक ईमानदार व्यक्ति की ईमानदारी को परखने से चूक गया। वहीं उस दूसरे व्यक्ति ने बिना एक क्षण गंवाए उस व्यक्ति को अपने यहाँ पर जॉब दे दी, और उस जॉब से उसका इतना फ़ायदा हुआ, क्योंकि हर किसी को एक ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत होती है। और उस ईमानदारी से वो बेफिक्र होकर अपने बिजनेस के दूसरे हिस्सों पर ध्यान देने लगा, नई चीज़ों पर ध्यान देने लगा। इसी तरह हम सब की ज़िंदगी में प्रति क्षण ऐसे अवसर उपस्थित होते हैं, लेकिन हम अपने सपनीले अवसरों की खोज में ऐसे यथार्थ के अवसरों से चूक जाते हैं। प्रति क्षण हमें कुछ सिखाता है, प्रति क्षण हमें आईना दिखाता है, जब हम अपनी कमज़ोरियों को छोड़ सकते हैं और हर उस क्षण से कुछ सीख कर उसे अपने लिए एक अवसर में तब्दील कर सकते हैं। अवसर कहीं आसमान से नहीं टपकते, या आपके दरवाजे पर कोई पार्टी पैक में या गिफ्ट रैप होकर नहीं आएंगे। वो प्रति क्षण आपके नज़रों के सामने से गुजर रहे हैं। आपको उसे अवसर में बदलना है। आपको अपनी सारी कमियों से, अपने सारे डाउट्स से, शंकाओं से दूर होकर उस अवसर को परखने की जो दृष्टि है वो अपने भीतर विकसित करनी है। अक्सर हमारी नज़र कमियों पर ही पड़ी रहती है, अक्सर हम समस्याएं ही देखते रहते हैं, इसीलिए हम अवसरों से चूक जाते हैं। देखिए ना, आप राह पर चल रहे हैं, या आप सपोज़ आप किसी पार्टी में बैठे हैं और कोई एक व्यक्ति बहुत अच्छा गा रहा है, पार्टी है, गीत संगीत चल रहा है, वो गिटार बजा रहा है, गाना गा रहा है। अब आपके किसी मित्र ने आकर उस व्यक्ति की तारीफ कर दी। देखा क्या बढ़िया आवाज़ है, बंदा गाता मस्त है। अब उस व्यक्ति ने आपसे क्या कहा, आपके मित्र ने, कि वो बंदा गाता कितना अच्छा है। उसने तारीफ की, उसने उस व्यक्ति के अंदर एक गुण देखा। अब ज़रा खुद पर नज़र डालना, आप वाकई उसकी हाँ में हाँ मिलाओगे, या कहोगे गाता अच्छा है लेकिन व्यक्ति बड़ा खराब है, अरे अपने माँ बाप की ज़रा भी इज्जत नहीं करता, अपने पत्नी की ज़रा भी रिस्पेक्ट नहीं करता, अरे इतनी इंटेलिजेंट है उसकी पत्नी, लेकिन देखो उसने उसको घर पे बिठा रखा है, अरे भाई आज उसको काम करने दे तो दोनों कहाँ से कहाँ पहुँच जाएं। अब देखिए ज़रा, आप चाहते तो आप भी किसी की खूबी को देखकर, किसी की क्वालिटी को देखकर आप उसको अप्रिशिएट कर सकते थे, तारीफ़ कर सकते थे, लेकिन उस व्यक्ति की तारीफ़ ना करके आपने उस व्यक्ति की कमियां नहीं गिनाई अपने मित्र के सामने, आपने स्वयं अपनी कमियां गिनाई अपने मित्र के सामने, कि किस तरह से हम अपनी नज़र मुख्य बात पर नहीं रखते, हम गौण बातों पर अपनी नज़र रख रहे हैं। अरे आपके मित्र को क्या लेना देना कि उस व्यक्ति के घर में क्या हो रहा है, उसने तो खाली उसकी सिंगिंग की तारीफ़ की थी, उसकी गाने की जो कला है, क्वालिटी है, उसकी तारीफ़ की थी। वो व्यक्ति अपने पत्नी के साथ क्या करता है, उसको कमाने देता है या नहीं देता है, उसके साथ क्या केमिस्ट्री है, इस बात पर उसका ध्यान ही नहीं था। आपने कमियों की ओर ध्यान दिलाया, और सिर्फ उस व्यक्ति की कमियों की ओर नहीं, आपने अपनी कमियों की ओर अपने मित्र का ध्यान आकर्षित कर दिया कि भाई ये व्यक्ति सुधरने वाला नहीं है, ये ज़िंदगी भर सबकी कमियां ही देखता रहेगा, इसके सामने कुछ भी लाकर परोस दो ये उसमें से भी कमी निकाल देगा। और कमी निकालने वाला व्यक्ति शिकायती है, एक्सपेक्टेशंस रखता है, अपेक्षाएं रख रहा है, और वो व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसे अवसरों को पहचानने की, अवसरों से लाभान्वित होने की कला ही नहीं पता।
सिंपल सी बात है, क्वालिटीज़ पर अपनी नज़र रखो और उन क्वालिटीज़ को अपने भीतर, चाहे आप जगह दो ना दो, चाहे उन क्वालिटीज़ को अपने भीतर आप बढ़ावा दो ना दो, लेकिन कम से कम कमियों से नज़र हटाना तो हम सभी सीख सकते हैं। तो एक सिंपल सा सूत्र आज हम अपने जीवन में अपना लें कि यदि हम चाहते हैं कि प्रति क्षण हमारे सामने अवसर लेकर उपस्थित हो, तो एक छोटा सा सूत्र हम अपने जीवन में उतारें कि हम अपनी नज़र कमियों पर नहीं, अपने फ़ायदों पर नहीं, बल्कि खूबियों पर रखेंगे, क्वालिटीज़ पर रखेंगे। हम अपनी नज़र से वो सारे पर्दे हटाने का प्रयास करेंगे जहाँ जहाँ हमें कमियाँ नज़र आएगी, और तब हम हर क्षण को अवसर बना पाएंगे। हम सब एक हफ्ते के लिए खुद पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ज़रा देखें कि दिन भर में क्या इतने अवसर हमें मिल रहे हैं, इतने क्षण हमें मिल रहे हैं जो हमारे सामने अवसर की भांति उपस्थित हो रहे हैं। और ध्यान देना, सप्ताह भर बाद आपको पता चलेगा कि हर उस क्षण जब आप जागृत रहे और आपने उस क्षण को अवसर की भांति लिया, आपके सामने चॉइसेस रही कि मैं इस क्षण को अवसर में बदल सकता हूँ। आप अपने प्रोफेशनल, पर्सनल, हर फील्ड में कहीं ना कहीं सफलता के प्रति एक बेबी स्टेप ले चुके होंगे। रातों रात सफलता नहीं मिलती, रातों रात चमत्कार भी नहीं होते, लेकिन एक छोटा सा कदम हमारे भीतर एक प्रेरणा जागृत कर सकता है कि छोटे छोटे कदमों से हम अपनी मंजिल तक शीघ्र पहुंच सकते हैं। सप्ताह भर का समय है आपके पास, अपने आप को चेक करें और हमारे साथ अपने अनुभव ज़रूर बांटें। जय हो।